+1 फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। +1 फिजिक्स का टॉपिक, +1 फिजिक्स। लेकिन बेटा आपने +1 में कक्षा 11th में आपने साइंस लिया है। क्या लिया बेटा? साइंस। तो आज हम ये करेंगे कि साइंस होती क्या है, कहां से आई है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो बेटा साइंस जो शब्द है, जो साइंस शब्द है, ये साइंस शब्द लैटिन भाषा, कहां से आया बेटा? कौन सी लैंग्वेज है बेटा? लैटिन लैंग्वेज। कौन सी बेटा? लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज के एक, ये तो लैंग्वेज है बेटा, लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड था बेटा, और जो वर्ड है वो क्या था? वो था साइंसिया। क्या था बेटा? साइंसिया। ये था बेटा साइंसिया। और वहां पर इसका जो मीनिंग था बेटा, इसका मीनिंग या मतलब जो था बेटा, इस शब्द का, साइंसिया का मतलब क्या था? टू नो। क्या मतलब था? टू नो। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि भाई ये साइंस का सीधा मतलब है वो क्या है? टू नो। टू नो मीन जानना। टू नो का मतलब होता है बेटा जानना। तो भाई किसी वस्तु के बारे में जानना, वो क्या कहलाता है बेटा? साइंस। और साइंस शब्द जो है कौन सी भाषा से आया बेटा? लैटिन भाषा से आया है। तो याद, अब आपने जो है बेटा इसमें, वैसे तो हम क्या कहते हैं, यदि कोई भी इंसान इन 3 चीजों के बारे में रिप्लाई कर दे कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, यदि कोई इंसान इन 3 चीजों का उत्तर दे दे तो इसका मतलब उनका क्या नॉलेज है? व्हाट क्या है ये, व्हाई क्यों है ये, हाउ कैसे, वे चीज क्यों है, क्या है, कैसे है। तो इसका मतलब यदि इनका जवाब दे दे तो क्या होगा? उसको नॉलेज है, ज्ञान है उसको। तो उस नॉलेज को क्या बोलते हैं बेटा? हम साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? साइंस बोलते हैं। क्या बोला मैंने? इफ एनीवन रिप्लाई द आंसर ऑफ दीज 3 टर्म्स, अरे इफ एनीवन क्या कर रहे हैं बेटा? रिप्लाई द आंसर ऑफ दीज 3 टर्म्स, दीज 3 टर्म्स। वो टर्म कौन सी है बेटा? ये टर्म रही, ये टर्म है तीनों। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, यदि कोई इनका रिप्लाई कर दे तो इसका मतलब बेटा उसको क्या नॉलेज है? क्या है? नॉलेज है। अब साइंस जो है ये याद रखना है, लैटिन भाषा से आया है, शब्द था साइंसिया, मतलब था टू नो। अब आपने पता है बेटा उर्दू भाषा में, जो उर्दू है बेटा, उर्दू भाषा में एक शब्द है वो इलम। क्या बेटा? इलम। कई बार आपने दादाजी से पूछना भाई इलम का मतलब क्यों कराया, उनका तरह इस बात का इलम नहीं था, बता नहीं गलत काम कर दिया, तरह इस बात का इलम नहीं था। इलम का मतलब बेटा ज्ञान। क्या मतलब बेटा? ज्ञान। क्या मतलब बेटा? ज्ञान। अरे भाई साइंस का मतलब आप वैसे भी पढ़े होंगे हिंदी में बेटा, साइंस का मतलब विज्ञान। क्या बेटा? विज्ञान। तो बेटा आ गया ये वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान, यू आ गया ना, ये रहा ज्ञान। जो ज्ञान आपको किसके पश्चात, सोचने समझने के पश्चात प्राप्त होता है, उस ज्ञान को क्या बोलते हैं बेटा? विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। अब बात आती है हमारी इसमें कि भाई साइंस है क्या? व्हाट इज साइंस? तो बेटा यहां हम जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस में बेटा हम यहां उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बनाया बेटा हमने? व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस, कि साइंस क्या है। पर्सन बना दिया बेटा, साइंस क्या है? तो मैंने बोला किसी आदमी का ज्ञान, किसी इंसान का ज्ञान, किसी का भी ज्ञान। अज्ञान कैसे प्राप्त होता है? प्रयोग और ऑब्जर्वेशन करने के पश्चात। प्रयोग और ऑब्जर्वेशन। प्रयोग तो न कर लिए, प्रयोग तो कर लिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन भी तो करेगा बेटा, तभी तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा।
आपने देखे होगा जो ये अनीश कुमार अबाला था फेंकने वाला है 87 पॉइंट कुछ फेंकता बेटा, 84 पॉइंट, वो एक दिन में थोड़े फेंक दिया उन्होंने। क्या करी उन्होंने? प्रैक्टिस कर रखी, प्रैक्टिस करी और फिर उन्होंने देखा कहां जाएगा पड़ा कितने, वो क्या है प्रयोग करने लग रहा और वो करने लग रहा, रीडिंग देखने लग रहा अपनी, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद जो ज्ञान किसी इंसान को प्राप्त होता है बेटा, उस ज्ञान को क्या बोलते हैं? साइंस। तो क्या लिखेंगे बेटा इसके आंसर? क्या बेटा ये ज्ञान है? द नॉलेज, द नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है बेटे? ज्ञान। द नॉलेज ऑफ ए पर्सन, द नॉलेज ऑफ ए पर्सन, भाई किसी व्यक्ति का ज्ञान, द नॉलेज ऑफ ए पर्सन, अभी जो उसको प्राप्त होता है, विच ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन प्राप्त होना, विच ऑब्टेन फ्रॉम, यस, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड, यस, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। किसके बारे में बेटा? अबाउट एनी टॉपिक, अबाउट एनी टॉपिक, अबाउट एनी फैक्ट, टॉपिक में क्या दो या फैक्ट का दो। टॉपिक का मतलब है कोई भी टॉपिक हो सकता है बेटा, फैक्ट का मतलब क्या? तथ्य है, कोई भी तथ्य है। इज कॉल्ड साइंस, इज कॉल्ड, इसको साइंस बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड साइंस। सिंपल सी डेफिनेशन। किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का वो ज्ञान जो उसको किसके बाद प्राप्त होता है बेटा? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बाद प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? साइंस कहलाता है। तो इसका मतलब क्या था बेटा? नॉलेज का मतलब क्या हो गया बेटा? ज्ञान। क्या मतलब बेटा? ज्ञान। इन नॉलेज का मतलब होता है बेटा ज्ञान। क्लियर है बेटे? आगे समझ में? आगे ना बेटा समझ में? अब आगे करते हैं बेटे। अगला जो है हमारा जो टॉपिक है वो चला, अब आपने एक पेड़ देखा होगा बेटा, ये एक पेड़ है। पेड़ सभी बच्चे गांव से हैं, शहर से हैं, सभी बच्चे को पता है जो पेड़ है। पेड़ किसका काम कर रहा है बेटा? साइंस का। पेड़ किसका काम कर रहा? साइंस का। भाई एक पेड़ है, पेड़ के तो बड़े बड़े टहनियों में बड़ी बड़ी टहनियां होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, और फिर इन ब्रांच की छोटी छोटी ब्रांच, और फिर इन ब्रांच की भी छोटी छोटी ब्रांच होगा ना। पेड़ तो यही होगा, पेड़ हो गया, एक पेड़ हो गया, पेड़ के मोटे मोटे टहने हो गए, इस टहने का क्यों बेटा? छोटी छोटी ब्रांच, ब्रांच के आगे क्यों है? सब ब्रांच, ब्रांच के आगे क्या लगा दिया? सब। सब का मतलब है छोटा भाग, SUB, SUB कुछ लगा दो बेटा, उसका मतलब क्या होगा? छोटा भाग बन गया। तो साइंस तो क्या है बेटा? एक ट्री की तरह बिहेव कर रहा है। और ये है जो मेन ब्रांच है, एक तो है बेटा फिजिक्स, ओके बेटा, एक फिजिक्स हो गया, और एक बेटा केमिस्ट्री, वेरी गुड बेटा, एक केमिस्ट्री हो गया, और एक बेटा बायोलॉजी हो गया बेटा, है ना बेटा, और एक बेटा एस्ट्रोनॉमी हो गया। क्या हो गया बेटा? एस्ट्रोनॉमी। अब मैं बताता हूं बेटा फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। फिजिक्स का मतलब क्या है बेटा? भौतिक शास्त्र। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, रासायनिक विज्ञान। बायोलॉजी जीव विज्ञान। भौतिक शास्त्र भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, और यह है बेटा आपका खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है बेटा? खगोल विज्ञान, जिसमें हम किसके बारे में देखा है? खगोलीय वस्तु। खगोलीय वस्तु कौन है? चांद, तारे, कॉमेट, कोई भी उपग्रह या ग्रह जो भी होते हैं बेटा, वो सारे किसमें आएंगे? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। अब सुनो बेटा, ये बात हमने लिख ली। अब बात आती है जैसे साइंस के बारे में करा, ऐसे ही बेटा आज हम करेंगे भाई फिजिक्स क्यों है और कहां पाया। तो मेरे बेटा जो फिजिक्स है ना, देखियो किसका भाग है? साइंस का है। तो लेकिन ऐसे जैसे साइंस आया, फिजिक्स भी बेटा एक ग्रीक शब्द से, ग्रीक भाषा से आया है। कौन सी भाषा से आया बेटा? ग्रीक लैंग्वेज। कौन सी बेटा? ग्रीक लैंग्वेज से आया बेटा। और ग्रीक लैंग्वेज में एक शब्द था, वो शब्द था फ्यूजिस। क्या था बेटा? फ्यूजिस। और उसका मतलब था नेचुरल फिनोमिना। क्या मतलब था बेटा? नेचुरल फिनोमिना। क्या मतलब था बेटा? नेचुरल फिनोमिना।
नेचुरल फिनोमिना, और यहां क्या लगा देंगे, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। बेटा नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अब मैं बताता हूं बेटा, समझ लो पहले। फिजिक्स कौन सी भाषा का आया, ग्रीक भाषा का है। सबक था फ्यूजिस, इसका मतलब था बेटा नेचुरल का क्यों हो रहा है, प्राकृतिक। क्या हो रहा है बेटा, प्राकृतिक, जो प्रकृति में, प्राकृतिक है ना, जो प्राकृतिक फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब बेटा क्या होता है, प्रक्रिया। क्या होता है बेटा, प्रक्रिया। क्या होता है बेटा, प्रक्रिया। क्रिया का वो जो एक बार होगा बंद भी हो सके बेटा। क्रिया किसको बोलते हैं, जो एक बार होके बंद हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया चलती रहे। जो कर आज दिन है तो कल दिन निकलेगा, निकलेगा। आज रात है तो कल रात भी होगी। तो ये क्या बेटा, प्रकृति में, प्रकृति में है बेटा, ये होता है। अब ये बताओ मुझे, जैसे कोई चीज ऊपर का नीचे गिर दी, कहां हुआ, नीचे। प्रकृति में हो रही है ना, पेड़ से कोई फल टूट गया, कहां आया, नीचे आ गया। क्या ये प्रकृति में फिनोम प्रक्रिया है, ये प्रकृति की, प्रकृति की प्रक्रिया। जैसे कि किसी ग्रह का सूर्य के चारों तरफ घूमना, चांद का पृथ्वी के चारों तरफ घूमना, ये सारी क्या है बेटा, प्राकृतिक प्रक्रिया। क्या बेटा, प्राकृतिक प्रक्रिया। तो साइंस का वो भाग जो आपको किसके बारे में जानकारी देगा, प्रकृति और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देगा। प्रकृति और प्रकृति की जो प्रक्रिया है उनके बारे में जानकारी देता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स। आगे समझे बेटे, आ गया। अब मैं इसके बारे में लिखूंगा कि फिजिक्स क्या, व्हाट इज फिजिक्स। दिखाई दे रहा है, बाघ है, बाघ ने क्या करो इंग्लिश में, डरना। एक मिनट, डरना मत, डरना मत। कोई सेंटेंस नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डरना मत बेटा। साइंस आप ले सकते हो, आप साइंस चला सकते हो, आप साइंस में टॉप कर सकते हो, आप एक डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए बेटा जो काम डेली कराया जाता है उसको डेली कर लेना, बस इनफ है। ठीक है, और रुचि बनाओ। कोई हमें अच्छी चीजें पता लग रही है तो सीखने में आपने सीखना उन चीजों को। तो आज हम बेटा इसकी बात करते हैं, फिजिक्स क्या है। तो बेटा फिजिक्स, क्वेश्चन लिख देते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। तो बेटा अभी क्वेश्चन आया व्हाट इज फिजिक्स का। तो बेटा एक मिनट फिर देखिए आंसर लिखने के लिए। पहले यहां चलिए, क्या है ये, बाघ है, बाघ को क्या लिखते हो, पार्ट। पार्ट की बजाय क्या लिखोगे, ब्रांच। ब्रांच का शाखा, किसकी शाखा है, साइंस की, जो किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। बस क्या लिखेंगे बेटा, ए लो द पार्ट, पार्ट मीन बाघ है ना, इसकी जगह एक बच्चा क्या लिखेगा, ब्रांच लिख सका बेटा। पार्ट और ब्रांच एक ही बात है। द पार्ट या ब्रांच किसकी, ऑफ साइंस, द पार्ट या ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, which deal with the study of, which deals with the, yes बेटा, with the study, किसकी बेटा, किसकी, study of nature and natural phenomena, nature and natural phenomena, nature and natural phenomena is called physics. Very good बेटा, is called physics। बेटा ये फिजिक्स हो गया। क्या लिखा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स का बात है बेटा, किसका भाग है, साइंस का। द पार्ट ऑफ साइंस विच डील्स, आप यहां यू भी लिख सको, विच गिव द नॉलेज, यहां लिख सको बेटा। इसकी जगह यहां क्या लिख सको, विच gives the क्या, नॉलेज, which gives the नॉलेज, किसकी बेटा, नॉलेज किसके बारे में, अबाउट, अबाउट मीन के बारे में, किसके बारे में, नेचर एंड, ये लिख सको, कोई जरूर बेटा। आप या तो ये लिख लो विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, या फिर द पार्ट या ब्रांच ऑफ साइंस विच गिव द, जो ज्ञान देता हो बेटा, गिविंग देना, नॉलेज मीन ज्ञान, ज्ञान देता हो किसके बारे में, अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, इज कॉल्ड
फिजिक्स। क्या बेटा ये फिजिक्स है। क्लियर हो गया बेटा। नेचुरल फिनोमेना कौन कौन से होते हैं? दिन और रात का बनना, है ना, रोटेशन ऑफ, क्या होता है बेटा, किसी चीज का, जैसे कि फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ये सारी सारी बातें बेटा इसमें आती हैं, आप कर लोगे। क्लियर है। डेफिनेशन कंप्लीट। फिजिक्स शब्द कहां से आया? ग्रीक लैंग्वेज से। शब्द क्या था? फिजिक्स। उसका मतलब क्या था? नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। क्लियर है। अब बेटा आपने देखे होगा ये डायग्राम, देखिए फिजिक्स जो टाना है, इधर देखो बेटा, आगे इसके भी भाग है तो फिजिक्स के भी आगे भाग पाएंगे। तो अब हम कर रहे हैं बेटा फिजिक्स से पार्ट, तो क्या लिखेंगे बेटा? पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो मेरे बेटा ध्यान से देखिए, अभी मैं यहां एक बार क्लियर करता हूं फिजिक्स के पार्ट। तो बेटा टाइप ऑफ फिजिक्स, क्या करेंगे बेटा? टाइप ऑफ फिजिक्स। सुनो ध्यान से, एक मिनट फिर लिख लेना, पहले समझ लो। आपके दादाजी या चाचा जी, ताऊ जी रागनी सुने या ये जो है बब्बू मान के गाने सुनेगा या लता मंगेशकर के सुनेगा? दादाजी है लता मंगेशकर के बेटा। जो जेन्युइन जो बातें होती है वो है, जो पुराने बुजुर्ग हैं वो आज भी रागनी सुनते हैं, लता मंगेशकर के गाने सुनते हैं, पुराने गाने सुनते हैं। तो पुराने गानों में क्या करो तुम? कौन से सॉन्ग हो गए? क्लासिकल और आज वाले आजकल वाले मॉडर्न। एक क्लासिकल सॉन्ग और एक मॉडर्न सॉन्ग, तो बेटा वह भी फिजिक्स नहीं है। एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स है। कौन कौन सी फिजिक्स बताई बेटा मैंने? और मॉडर्न। क्या बताया बेटा मैंने? एक नंबर एक तो है बेटा क्लासिकल। क्या बेटा? क्लासिकल फिजिक्स। क्या बेटा? एक क्लासिकल फिजिक्स है। अरे जो फिजिक्स 1900 से पहले आई है, 1900 से पहले बेटा, जो 1900 से पहले आई है, क्या लिखोगे? बिफोर 1900, 1900 से पहले जो आई है वह फिजिक्स क्लासिकल। 1810 में खोज हुई कोई, वह कौन सी फिजिक्स है? क्लासिकल। 1900 से पहले जो भी फिजिक्स थी बेटा वह कौन सी है? क्लासिकल। और 1900 के बाद आई मॉडर्न, कौन सी है बेटा? वह मॉडर्न फिजिक्स। क्या है बेटा? मॉडर्न फिजिक्स। कौन सी बेटा? आप क्या दोगे यहां पर? एक शब्द दे दो जो 1900 के बाद आई। जो 1900 के बाद आई बेटा उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है बेटा। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मैक्रो। क्या नाम बेटा? मैक्रो फिजिक्स। क्या नाम बेटा? मैक्रो फिजिक्स। अब मैं शब्द का मतलब बता देता हूं। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बेटा बड़ा। मैक्रो का मतलब बेटा बड़ा, जो नहीं देखना ऐसे ही बिना लेंस के, जो चीज नंगी आंखों से देखी जा सकती हो उसको क्या बोलते हो? मैक्रो पार्टिकल। क्या बोलते हैं? मैक्रो पार्टिकल। पहले के जमाने में तो मैं कंप्यूटर पता, जितना बड़ा ये रूम है इतना बड़ा कंप्यूटर हो रहा था, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, वैक्यूम ट्यूब। तो बेटा उसका स्विच चलाने खातर बहुत दूर जाना पड़ता था, एक स्विच ऊपर चढ़कर दबाना पड़ा था। और आजकल क्या कंप्यूटर फोन में देखेगा पीसी, और ये भी कुछ नहीं, आगे वाले जमाने में तो इतने आएंगे बस पीसी, नैनो पीसी आएंगे बेटा। तो ध्यान रखना है कि फिजिक्स दो ढाल की है, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न। क्लासिकल जो पुराने 1900 से पहले, मॉडर्न 1900 के बाद वाली फिजिक्स। क्लासिकल का एक और नाम है मैक्रो, क्योंकि इस फिजिक्स में कौन से पार्टिकल के बारे में पढ़ा? बड़े पार्टिकल। किसके बारे में बेटा? बड़े पार्टिकल के बारे में पढ़ते हम। और मॉडर्न में बेटा इसका नाम क्या बनेगा बेटा? माइक्रो फिजिक्स। क्या नाम बनेगा बेटा? माइक्रो फिजिक्स। मेरे बेटा माइक्रो, माइक्रो का शब्द होता है जो चीज छोटी, सूक्ष्म। माइक्रोस्कोप का इसका मतलब क्या होगा बेटा? सूक्ष्म, जो सूक्ष्म दर्शिता देखी जावा है। हम नहीं देख सकते, उनमें कौन देखेगा? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म दर्शी से देखते हम। तो ऐसे पार्टिकल के बारे में जहां हम फिजिक्स में देखेंगे वो कौन सी फिजिक्स है? मॉडर्न फिजिक्स है। क्लियर है? ओके।